हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है दोस्तों बेहतर होंगे। और आइए शुरुआत करते हैं। लगातार जो हम लोग प्रयासरत हैं यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की, जो कि डिपेंड है फ्रैक्शन पे, दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम लोग भिन्नों की। जो हमने सैटरडे को आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था, उम्मीद है दोस्तों उसमें चीजें समझ में आई होंगी। और आज उसके आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं भाई। तो सभी का एक बार फिर से वेलकम है। जो लोग आ गए हैं वो प्लीज कमेंट करें। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पिछले टर्न की, तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने कुछ सीखा था, कुछ ऐसा कि अगर कोई दो भिन्ने हैं, कहीं लिखा था 2/5, कहीं लिखा था 1/3, और जब भिन्नों के हर बराबर नहीं होते थे तो दोस्तों हम क्या करते थे, हम उनको जोड़ देते थे। एलसीएम, हरों का एलसीएम लेके, जैसे अगर यही दो भिन्ने हैं तो हमने एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15 है। अब हम 5 को 15 बनाते थे तो 5 3 15, 3 बार भाग गया तो ऊपर 3 का गुणा कर देते थे, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ 3 5 15, 5 एकम 5 हो गया, और दोस्तों जोड़ देते थे 6 और 5 11। दोस्तों आंसर क्या आता था हमारा, 11/15। मगर यहीं पे मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें पूछना चाहता हूं। अभी कमेंट ओपन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत थोड़ी सी बातें पूछना चाहता हूं कि अगर यहीं पे कहीं क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, वो लिख दे 1/32 लिखा है, ठीक है, तो या ऐसे लिखा है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, और आगे भी ऐसे जुड़वा ले, ठीक है ना। तब दोस्तों कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े हर हैं। बस अभी आपका कमेंट चालू हो रहा है, हम आपके कमेंट भी पढ़ रहे हैं। तो कितने बड़े बड़े हर आएंगे, इतने इतने बड़े हर दिए हैं, कैसे हम इतनी बड़ी संख्याओं का दोस्तों एलसीएम ले पाएंगे। और जब तक हम इनका एलसीएम ले नहीं पाएंगे, तब तक हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग उस विषय पे चर्चा करने वाले। क्लियर है? तो आओ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले 1/20 लिखा है, 1/20 को ही कैसे सॉल्व करेंगे, आओ वो देखते हैं। ये दोस्तों लिखा है 1/20। इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अगर मैं इसके अलावा इस बात को और कैसे लिख सकता हूं, इस क्वेश्चन को या इस बात को और कैसे लिख सकता हूं, आज सबसे पहले हम लोग इस विषय पे फोकस करते हैं। इस बात को और हम कैसे लिख सकते हैं। तपस्या राणा आ गए हैं कमेंट बच्चे। अगर मैं यहाँ पे 1/4 ये लिखा है, और अगर मैं 1/4 से 1/5 घटा दूं, ये हमारे मन में कैसे आया होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। सभी को प्रणाम, ओजस अवस्थी। तो बच्चे 4 से अगर मैं 5 घटा दूं, ठीक है ना, या 1/4 से 1/5 घटा दूं तो क्या 1/20 आएगा। और ये 1/4 और 1/5 अगर मैंने लिखा, तो मेरे मन में ये बात कहां से आई होगी। आज उन सब बातों पे हम बात करेंगे। पहले तो हम घटा के देखते हैं क्या ये बात सही है कि अगर 1/20 को लिखना है तो हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको और ऐसे दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमें देखना है। आज थोड़ा सा मच्छर का प्रकोप ज्यादा है और इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी है। थोड़ा सा आज मैं भी कुछ अपने आप को ज्यादा थका महसूस कर रहा हूं। तो कैसे घटाते थे, मैंने आपको ये बात कल सिखाई थी। 4 और 5 का दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। अब देखो 4 से भाग दो, 4 पंचे 20। वीडियो इधर से नहीं रुक रहा है, क्योंकि देखिए मैं भी अपने फोन में, मैंने भी बैच परचेज कर रखा है, मैं भी अपने फोन में चलाता हूं ताकि मुझे पता चलता रहे कि वीडियो रुक रहा है। 3 3 जगह चल रहा है ताकि मुझे सारी चीजें पता चलते रहें।
आपके नेट की कोई प्रॉब्लम होगी। 4 पंचे 20 5 बार गया, 5 एकम 5 लिखा, क्लियर है। 4 पंचे 20 5 बार गया तो हमने 5 एकम 5 लिखा, ठीक। उसके बाद मेरे भाई 5 से भाग दो, 5 चौको 20, 4 बार गया, 4 एकम 4, तो यहाँ ये हो गया। 5 से 4 चला गया तो दोस्तों कितना रह गया, 1 बटे में कितना है 20, यानी कि ये बात तो यही है, क्लियर है। अब मेरे दिमाग में कैसे आया होगा कि 1 बटे 20 को मैंने 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 5 लिखा। जब कभी इतने इतने बड़े हर आ जाएं, अगर मैं इसके क्रमागत गुणनखंड कर दूं या ना भी क्रमागत करूं, अभी आगे बताऊंगा। इसके फैक्टर मैंने क्या किए, 4 और 5, यानी कि 20 को अगर मैं 1 बटे 4 और 1 बटे 5 लिख लूं तो हमारा काम हो सकता है। उसी तरीके अगर कहीं 30 लिखा होता, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 छक्का 30, यानी कि इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 1 बटे 5 से 1 बटे 6 घटा दूं, 1 बटे 5 से अगर मैं 1 बटे 6 घटा दूं तो ये 100% श्योर है। अगर मैं 1 बटे 5 से अगर 1 बटे 6 घटा दूं तो ये 100% श्योर है कि हमारा 1 बटे 30 ही आने वाला है। तो हमारे मन में, हाँ, मैंने 20 के गुणनखंड किए। यहां पे देखो फिर से एक बार, कहीं लिखा था 1 बटे 20, मैंने 20 को क्या सोचा, मैंने 20 के सिर्फ और सिर्फ कोई दो ऐसे गुणनखंड किए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 और 5, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये दो संख्याएं आ गई कि अगर मैं 1 बटे 4 से 1 बटे 5 को माइनस कर दूं तो मैं उस बात को 1 बटे 20 लिख सकता हूं। 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 5, मैं उसको क्या लिख सकता हूं, 1 बटे 20। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से हाँ कर दो। जैसे अगर कहीं लिखा है 1 बटे 30, इसके फैक्टर में क्या लिख सकता हूं, 5 छक्का 30, यानी कि 1 बटे 6, 1 बटे 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 6। कहीं लिखा है 1 बटे 42, सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात बता रहा हूं, अगर समझ में आ गई तो यस नो लिख दो। 6 सत्ते 42 होता है, अगर मैं इसको 1 बटे 6 माइनस 1 बटे 7 लिख दूं तो ये 1 बटे 42 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यस नो लिखो जल्दी से, अगर समझ में आ गया तो, अगर समझ में आ गई बात तो यस नो लिख दो जल्दी से, क्लियर है, वेरी गुड। अगर बातें दोस्तों समझ में आ गई तो एक बार यस नो जरूर लिखें, क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। चलो आओ, अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो यहां पे मैं कहना क्या चाहता हूं वो बात बहुत ध्यान से फील करना। एक हमारे पास नया क्वेश्चन आया, एक हमारे पास दोस्तों नया क्वेश्चन ही आया, उसने कहा कि 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 12 प्लस 1 बटे 20 प्लस 1 बटे 30 प्लस 1 बटे 42। अगर हमारे पास 2-3 हर दिए होते, ये कोई जरूरी नहीं कि फैक्टर क्रमागत होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है साजेब कि फैक्टर क्रमागत होंगे। फैक्टर अभी कैसे होंगे धैर्य रखो, मैं वहां तक आपको ले जाऊंगा। आपने देखा होगा जब से आप क्लास से जुड़े हैं, आपने देखा होगा मैं बहुत जड़ों से धीरे से बेसिक से आपको निकाल के ले जाता हूं, ठीक है ना। चलो अभी अकेले ये बात सीखो कि अगर हमारे मन में दो फैक्टर मिल गए तो हम उनको माइनस करके उसको बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2, मैं इसको अब इतने इतने बड़े हर लिखे थे, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है। हम इनका एलसीएम नहीं इतनी जल्दी निकाल सकते, और अगर इनका निकाल लेंगे तो इससे जब बड़े प्रश्न आ जाएंगे उनका नहीं निकाल पाएंगे। अगर उनका भी आपने मेहनत करके निकाल लिया, अगर यहाँ पे n लिखा हुआ तो नहीं निकाल पाओगे, n मतलब इनफाइनाइट तक गया, ठीक है ना। चलो 10 और 2 नहीं लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो कब लिखेंगे, इमरान धैर्य रखो बस अकेले। चलो आओ, तो अगर ये 2 लिखा था तो बच्चे ये 1 बटे 2 है, तो क्या मैं इसको 1 गुणे 2 लिख सकता हूं। सिर्फ ये अकेले ये बात समझने के लिए कि क्या मैं इस बात को 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2 लिख सकता हूं, और अगर 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2 करने से ये 1 बटे 2 आ जाता है तो समझो सही है। कैसे देखो, 1 बटे 1 का मतलब क्या हो गया, 1, 2 एकम 2 से 1 चला गया, क्या आ गया, 1 बटे 2 ही तो आया। कितना आ गया बच्चे, 1 बटे 2 ही तो आया। जैसे ये 1 बटे 6 लिखा था, आप इसको 2 गुणे 3, अभी सिर्फ समझो कि मैं फैक्टर जो लिख रहा हूं उन्हीं पे, क्यों और कौन से फैक्टर निकालोगे, ठीक है ना, वो आपको भी पता चल जाएगा,
ठीक है ना, पिक्सल आप कम कर लो अपूर्वा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 3, क्या मैं 1/2 से अगर 1/3 माइनस कर दूं, 1/2 से 1/3 अगर मैं माइनस कर दूं, क्या 1/6 आएगा? देखो चेक करो भैया, एलसीएम कितना है 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 से 2 चला गया दोस्तों, कितना आ गया 1/6, कितना आ गया 1/6। बोलो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या कि अगर ऐसी कुछ वैल्यू रही हो तो क्या हो सकता है? तो ये बात पॉसिबल है। आओ सीखते हैं आगे। कुल मिला के ये आपने देखा कि इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता था, इस 1/2 को, इसको मैं लिख सकता था 1/1 माइनस 1/2, क्लियर है। फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह था तो हमने प्लस लगा दिया। अब इस 1/6 का आंसर मुझे लिखना है, इसका, इस 1/6 का, 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, ये 2 और गुणे 3 लिखा है, 1/2 माइनस 1/3, बोलो यस या नो, 1/2 माइनस 1/3, क्लियर। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 4 लिख सकते हो। दोस्तों बीच में प्लस का साइन है, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस लगा दो। ये 1/3 माइनस 1/4 लिखा है। अभी जो कह रहे हैं बस उसी बात पे फोकस करो। आप बहुत बेहतर ढंग से मेरे बारे में जानते हो कि फैक्टर क्यों है, कैसे, ऐसी ऐसी जड़ों से तुम्हें वाकिफ करा दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो दोस्तों, प्लस लगा था प्लस लगा लिया, 1/3 से 1/4, क्यों, 3 चको 12 होता है, फिर प्लस है तो प्लस लगा लिया। 1/20 को कैसे लिख सकते हो, 4 पंचे 20 होता है, 1/4 माइनस 1/5, एक फिर प्लस है तो प्लस लिख लिया। 1/30 को कैसे लिख सकते हो, 5 छक्का 30, 1/5 माइनस 1/6, क्लियर है, 1/6। उसके बाद जरा भैया ध्यान देना, उसके बाद जरा ध्यान देना यहाँ पे, माइनस 1/6, फिर प्लस है तो प्लस, ये 6 सत्ते 42 होता है, हम क्या कह सकते हैं, 1/6 माइनस 1/7। ऐसा करना क्यों पड़ा, ऐसा करना इसलिए पड़ा कि हम इतनी सारी बड़ी संख्याओं का एलसीएम नहीं ले सकते थे, हम इतनी सारी बड़ी संख्याओं का दोस्तों एलसीएम नहीं ले सकते थे। और जब हमको ये बात पता चल गई कि हम इनका एलसीएम नहीं ले सकते, तो हमने एक अपना जुगाड़ बना लिया कि आपको पता है अगर 2 रुपया से 2 रुपया घटाओ तो कुछ भी नहीं बचने वाला, 3 रुपया से 3 रुपया घटाओ तो कुछ भी नहीं बचने वाला। तो हमारे मन में एक ख्याल आ गया कि अगर मैं सेम वैल्यू प्लस माइनस में ले आऊं तो बच्चे वो कट जाएंगी और चीजें आसान हो जाएंगी। देखो 1/2 माइनस का, 1/2 प्लस का है, क्लियर है। फिर इसी तरीके से 1/3 माइनस का है और 1/3 प्लस का है। इसी तरीके से 1/4 माइनस का, 1/4 प्लस का है। 1/5 माइनस का, 1/5 प्लस का है। 1/6 माइनस का, 1/6 प्लस का है। अब दोस्तों 1/7 किसी से नहीं कट रहा है और उसके आगे लगा है माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया 1/7, क्लियर है। इधर ये 1/1 किसी से नहीं कटा है, तो दोस्तों ये क्या लिख दिया, प्लस का है तो प्लस का लिख दिया। यानी कि पहले की कौन सी वैल्यू रह गई हमारे पास, पहले की पहली वैल्यू बच गई और लास्ट वाले की लास्ट वाली वैल्यू रह गई। तो दोस्तों 1/1 से 1 अगर आप 7 घटाते हो, एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 1 सत्ते 7, 7 एकम 7, क्लियर है, 7 एकम 7, 1 एकम 1, क्लियर है। तो भैया 7 से 1 चला गया दोस्तों, कितना आ गया 6/7, कितना आ गया 6/7, 8/7 नहीं, 6/7, थैंक यू। अब यहाँ पे देखो सहदेव, थैंक यू। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये मैंने इसलिए किया, अब देखो हमारे पास सोल्यूशन के लिए एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, यानी कि पूरे क्वेश्चन का हो गया अंतिम संस्कार। हमने सारा काट पीट के वहीं पे बराबर कर दिया। क्या इस बात से सभी लोग सहमत है? जल्दी बोलो यस या नो। अगर इस बात से सभी लोग सहमत हो तो बोलो भाई, थैंक यू, वेरी गुड। अब देखो अगर आप लोग इस बात से सहमत हो गए, अब मैं तुमको ये बताने जा रहा हूं कि मैंने 1/2 और 1/3 क्रमागत लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे। चलो मैंने ये क्यों लिखा, ऊपर आप क्या देख रहे हो, ऊपर आप 1 देख रहे हो,
तो अगर हमें कुछ ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है तो हमें क्या करना होगा, हमें इनके ऐसे फैक्टर लिखने होंगे जो ऑर्डर में आए। इनके बीच का अंतर जरूरी नहीं है कितना भी हो, बस वो हो सभी में बराबर। कैसे? 1 गुणे 2। अब इसको देखो, इसके दो पद बने, इसको हम कहेंगे पहला पद और इसको कहेंगे दूसरा पद। अब जो दूसरा पद होगा वही यहां पर पहला पद होना चाहिए, नियम नंबर 1। अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए भाई, तभी तो 1/2 और ये प्लस का है, ये माइनस का आएगा 1/2 और ये प्लस का है, तभी तो ये कटेंगे। अगर सेम नहीं होंगे तो कैसे कटेंगे, और अगर प्लस माइनस में नहीं होंगे तो कैसे कटेंगे? तो देखो मैंने क्या किया, फिर से समझो। 2 के गुणनखंड है 1 और 1 दूनी 2। अब इसके जो गुणनखंड होंगे तो ये वाला पद 2 और इसको अगर किसमें 2 का किसमें गुणा करें तो 6 हो जाए, 2 3 6। अब यही वाला जो इसका दूसरा पद, ये पहला ये दूसरा, यही यहाँ पे होना चाहिए 3 और यहाँ 3 चको 12 हो जाएगा। यही यहाँ पे होना चाहिए 4, यहाँ पे होना चाहिए 4 पंचे 20 हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1 सीख गए होगे। कंडीशन नंबर 2 कि इन दोनों के अंतर बीच का कितना है 1, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1। सभी के अंतर दोस्तों यहाँ पे कैसे हैं, बराबर है। क्लियर है? सभी के अंतर कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और सबसे अहम मुद्दा ये सीख लो, ठीक है, सबसे अहम मुद्दा ये सीख लो कि यहाँ पे जो ये संख्याएं लिखी हैं, ठीक है ना, इसका ये दूसरा पद, इसका ये पहला पद होना ही चाहिए। क्या आप लोग इतनी बात से सहमत हो? क्या आप लोग इतनी बातों से सहमत हो? क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? ठीक है, अगर आप लोग इतनी बातों से सहमत हो तो एक बार यस लिख दो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, आइए दोबारा इसको सिखा देते हैं। दोस्तों कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, आपके मन में बस यही काम चलना चाहिए, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, सॉरी 5 गुणे 6 और 6 गुणे 7। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, ठीक है ना। कमेंट का क्या होगा? चलो भाई, कमेंट आज नहीं आ पा रहे हैं। चलो तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब तुमको कैसे समझ में आएगा, देखो इधर शॉर्टकट कैसे अपनाओगे। ये सारी चीजें मैं टीचर हूं तो मैंने लिख के बताया, ठीक है ना, मैं टीचर हूं तो मैंने लिख के बताया। आप इनको कैसे करोगे, आप इनको बच्चे ओरल ही कर लोगे। आपने इनको मन में किया, ठीक है ना, आपने इनको मन में किया। अब याद कैसे रखोगे, पहले का पहला टर्म क्या है 1 और अंश में हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। लास्ट का लास्ट, तो दोस्तों इनसे हमें बीच वालों से कोई मतलब नहीं है, लास्ट का लास्ट लेना है, ठीक है ना। 7 आ गया, अपॉन में है तो अपॉन में लिखोगे और ये ऊपर 1 ही रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो बोलो बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। पहले का पहला है, लास्ट का लास्ट है। और दोस्तों अगर मैं दोनों को घटा दूं तो 1/1 माइनस 1/7 कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 7, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 एकम यहां से 1 घटा दोगे, 1 एकम 1, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 6/7। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी, क्लियर है। आओ एक बार और देखते हैं, तो अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला कुछ प्रश्न यूं है, ठीक है ना, आओ भाई आ जाओ आप। यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था 1/2, तो 2 को आपने कैसे लिखा होगा, सबसे पहले लिखा होगा 1, सबसे पहले लिखा होगा 1 और यहाँ पे गुणे 2, क्लियर है। इस 6 को आपने कैसे लिखा होगा, 2 गुणे 3,
इस 12 को आपने कैसे लिखा होगा, 3 गुणे 4, यानी कि आप ये कुछ कहना चाहते हो कि सर जी 1 गुणे 2 पहले वाले में है, 2 गुणे 3 दूसरे वाले में है, और करते करते देखो इसका दूसरा पद इसका पहला बन गया, इसमें क्या है 3 गुणे 4 लिखा है, इसका दूसरा वाला इसका पहला बन गया, और यही ऑर्डर आगे। ये जो 21 लिखा है, 210 लिखा है, ये कैसे आया होगा, ये दोस्तों देखो कैसे आया होगा। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो कितना आ जाएगा, 15 15 225, 14 और 15 कितना आ जाएगा, ये 14 गुणे 15 लिखा गया होगा। देखो 15 दाम 150, 15 चौको 60। दोस्तों इसका जो लास्ट फैक्टर है, इसका जो लास्ट फैक्टर है वो क्या लिखा गया होगा, वो 14 गुणे 15 लिखा गया होगा। वो क्या लिखा गया होगा, वो 14 गुणे 15 लिखा गया होगा। अब भैया मैंने आपको सिखाया कि आप पहले का पहला ले लो, मैंने आपको क्या सिखाया है, आप पहले का पहला ले लो और आप क्या करो, आप लास्ट का लास्ट ले लो, ठीक है ना। लास्ट का कौन सा है, लास्ट क्या है 15, तो 1/, ही लिखना, ये याद रखना, ये फार्मूले में है, ठीक है। इसको आप ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, जैसा भी। अंश में हमेशा 1 अपनी तरफ से लिखना है, तो 1/1 माइनस 1/15 हो गया, 1/1 माइनस 1/15 हो गया। क्लियर है। तो बच्चे अब हमें माइनस भी अपने पास से लगाना है, इसको घटा दो, तो दोस्तों 15 एकम 15 सा 1 चला गया, कितना आ गया 14/15। बोलो हाँ है ना, कितना आ गया 14/15, ठीक है ना। चलो जल्दी करो भाई, नोट कर लो फटाफट। हाँ सर, बढ़िया। ये कह रहा हूँ कि उस दिन के जैसे फिर से कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है, कमेंट। हाँ 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 हाँ, 1 सेकंड करता हूँ, किया मैंने, नहीं हाइड एडवांस लिखा है, बैक टू सेफ्टी लिखा है। हाँ 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 लिखा, हाँ सबसे लास्ट में लिखा है, कर दिया। ओके थैंक यू। चलो भाई आ गया आपके कमेंट। तो कितना आ गया 14/15। तो यहां तक अगर किसी को कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे बोल सकता है, यहां तक अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बोल सकता है, ठीक है ना। थैंक यू। तो आ जाओ, इसके आगे और कैसी वैरायटी बन सकती है। अब एक बच्चा बोला क्या सर हमेशा 2 से ही शुरू होगा, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि नहीं, आपको कहीं से शुरू हो सकता है और कहीं भी खत्म हो सकता है। आप अगर फार्मूले लगाओगे बच्चे तो आपको दिक्कतें आएंगी, मगर अगर आप ये तरीका यूज करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा है 132 लिखा है। आपको अकेले टेबल आती होनी चाहिए, आपको अकेले टेबल आती होनी चाहिए। और यहां पे जरा देखना ये क्या लिखा है कि अगर मैं 11 गुणे 12 कर दूं तो बच्चा 12 गुणे 11, 12 दाम 110, 12 एकम 12, यानी कि 12 गुणे 11 गुणे 12 कितना होता है 132, ठीक है। आ जाओ ये 156 है। क्या ये 12 गुणे 13 नहीं लिखा है, देखो 12 12 में 144, 12 एकम 12, 44 और 12 कितना होता है 56। तो आप क्या देख पा रहे हो, इसका दूसरा पद इसका पहला पद है, बस अकेले हमें यही ऑर्डर सीखना है कि इनका दूसरा पद इसका पहला पद ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसका दूसरा पद इसका पहला पद ही होना चाहिए था, तभी समझ में आएगा, कुछ नहीं हो गया, ठीक है ना। चलो आओ, अब इसका क्या है, इसमें तुमको जैसे ही तुमको 2 फैक्टर मिल गए तो तीसरा अपने आप मिलेगा, इसको तुम 13 ही मान लो, ठीक है ना। इसका दूसरा पद इसका पहला हो गया। अब इसका चौथा फैक्टर क्या रहा होगा, दूसरा सॉरी 13 एकम 13, ठीक है, 5 बचा, 13 चौको 52, देखो 13 गुणे 14 मिल गया। तो ये श्योर है कि इसका पहला फैक्टर 14 होगा, ये क्या हो जाएगा 14 गुणे 15। और दोस्तों ये क्या लिखा है 15 गुणे 16। अब जल्दी से कमेंट में लिखो कि अगर मुझे लास्ट वाला बटे में नहीं लिख सकते हैं। अजय प्रताप कहां से अपनी गलत बात लिख रहे हो बच्चे, लास्ट वाला बटे में नहीं, बटे में दोनों लिखे जाएंगे, पहला भी बटे में लिखा जाएगा और लास्ट भी बटे में लिखा जाएगा। बात भैया समझे, पहला भी बटे में लिखा जाएगा और लास्ट भी बटे में लिखा जाएगा। कैसे, वो देखो पहला कैसे लिखा जाएगा, पहले का पहला 1/11 माइनस, फिर क्या है लास्ट का लास्ट
1/16 और दोस्तों आ जाएगा आंसर। यहां तक अगर कठिन लगा है तो एक बार बताओ, यहां तक अगर कठिन लगा है तो एक बार बताओ भाई क्या लिखोगे। 11 और 16 का साथियों एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 एकम 16 और 16 एकम 16 एक 17 176। डन है। अब मेरे भाइयों यहां पे ध्यान दो, 11 से भाग दोगे तो 16 बार जाएगा और 16 से भाग दोगे तो 11 बार जाएगा। 16 से 11 निकल गया दोस्तों, कितना आ गया 5/176। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? 5/, वेरी गुड वेरी गुड, क्या आ जाएगा 5/176। अगर अभी इसमें डाउट हो तो एक बार बोल सकते हो। बोलो भाई, कोई तो कमेंट करो कि हाँ सर हमको डाउट है। कोई तो कमेंट कर दो कि हमको डाउट है भाई। किसी को डाउट नहीं है? चल 5/176। तो हमने इतनी बातें तो सीख ली। अब देखो कभी कभी क्या करता है कि फैक्टर करे कराई देता है और लड़के घबरा जाते हैं कि सर जी ये ऐसा कैसे, अगर डायरेक्ट ऐसा आ जाए तो लड़के घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे जरा देखना, ध्यान देना क्या लिखा है। अब तुम पूरी स्टैंडर्ड लेवल बात सीख चुके हो, तो अब तुम्हें बेसिक करने में क्या जाता है। यहां पे देखो क्या लिखा है 3 × 4। अब इसका पहला पद, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा है, ये 3 × 4, 3 × 4 दो बार लिखा है, ये एक बार यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। क्या लिखा है 1/3 × 4, फिर क्या है 4 × 5, फिर यहाँ पे क्या होता 5 × 6 और ऐसे करते करते दोस्तों कहाँ तक आया होता 15 × 16 से। ठीक है ना, क्या बता दें आराधना, ठीक है, थैंक यू शशि। तो बताओ आराधना, लिखो अपनी बात। तो बच्चे क्या करोगे, पहले का पहला 1 में बटे 1 में, ठीक है ना, एक हमेशा अंश में रहेगा, ठीक है, थैंक यू निधि। तो बट हमेशा अंश में एक रहेगा, ये फिक्स है, ठीक है। कब एक नहीं रहेगा ये भी अभी बताएंगे, कब एक नहीं रहेगा ये भी अभी बताएंगे। फिलहाल ये सीखो कि अंश में हमेशा एक रहेगा। अगर कहीं सीरीज लिखी है तो 1/3 पहले का पहला और लास्ट में जो कुछ हो माइनस करके उसको घटा दो। भैया एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 3 से भाग दो 16 3 48, 16 एकम 16 आ गया। 16 से भाग दो 16 3 48, 3 एकम 3 आ गया। तो भैया 16 से 3 चला गया, क्या आ गया 13/48। क्या आ गया 13/48। कोई डाउट है? मुझे लगता है इस वैरायटी के क्वेश्चन अब सभी को आ जाएंगे, इस वैरायटी के क्वेश्चन अब सभी को आ जाएंगे। अब आप स्पीड बना दोगे, देखना एकदम इसको रेल बना दोगे कि कितनी तेजी से भागे। दोस्तों 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 और कहां तक गई सीरीज 100 तक। आपको याद हो गया कि पहले का पहला लेना है, 1 पहले का पहला माइनस, लिख भी लिया करो नोट बना के। कैसे, सर जी ने कहा था 1 पहले का पहला माइनस 1 लास्ट का लास्ट। तो भैया 1 पहले का पहला माइनस 1 लास्ट का लास्ट, 1 लास्ट का लास्ट क्या है 100 है। क्लियर है दोस्तों, एलसीएम ले लो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। या यूं कर लो 100 एकम 100 से एक चला गया, कितना आ गया 99/100। कितना आ गया 99/100। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई डाउट है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए भाई। आराधना कुछ लिख रही थी, अब नहीं लिख रही हैं, ठीक है। तो यहां क्या है, पहले का पहला और लास्ट का लास्ट आपको निकालना आ गया और अंश में हमेशा क्या लिखना है 1। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भैया कुछ लिमिट में दिया होता है और कभी कभी अनलिमिटेड दिया होता है, ठीक है। अब उसने क्या लिख दिया दोस्तों, यन लिख दिया। यानी कि जो बच्चे कहते थे सर एलसीएम ले लेंगे, या जो बच्चे अलग अलग तरीके लगाते थे, अब ये बताओ वो जो तरीका तुम लगाते थे वो यन वाले में कहां पे टिकेगा, नहीं टिकेगा। तो नहीं टिकेगा तो देखो इसमें कौन सा टिकेगा, आओ यार 1 2 2 3 3 4 4 5 यानी कि सीरीज लिखी और सीरीज कहां तक लिखी, यन तक लिखी, यानी कि पता नहीं कहां तक लिखी। मगर ये तुमको ये अच्छे से पता है कि जब ब्रैकेट लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है
कि वो ये कहना चाहता है कि n गुणे n प्लस वन, वो क्या कहना चाहता है कि n गुणे n प्लस वन। जैसे ही आपको ये बात पता चली, पहले है n और बाद में n प्लस वन, देखो बढ़ते क्रम में लिखा 2 1 3, 1 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, तो n में 1 जोड़ दिया तो n प्लस वन हो गया। क्लियर है? तो दोस्तों पहले का पहला लेना है 1 बटे पहले का पहला माइनस 1 बटे लास्ट का लास्ट। अब इन दोनों में लास्ट फिक्स है, क्यों? बड़ी वाली वैल्यू n प्लस वन अपॉन में क्या हो गया n प्लस वन। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। अपॉन में क्या है n प्लस वन। बोलो कोई डाउट? चलो भैया अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे भैया, एलसीएम ले लो दोस्तों, n प्लस वन आ जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे n प्लस वन ही रहेगा, तो ऊपर 1 से गुणा करा दो, तो भैया क्या हो जाएगा n प्लस वन। अब दोस्तों n प्लस वन से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 एकम 1 यानी कि माइनस वन। यानी कि आपको क्या करना है n प्लस वन से माइनस वन करना, देखो यही तो करना है। अब बटे में क्या रखना है n प्लस वन रखना है, प्लस से माइनस खत्म हो गया। आंसर दोस्तों क्या आ गया n अपॉन n प्लस वन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। कल्पना सही है, पुष्पेंद्र सिंह सही है, सुनील कुमार वर्मा सही है, साजेब सही है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग तैयारी की तरफ जो है गजब से बढ़ रहे हो। क्लियर है? चलो भाई अब तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे ये देखना है कि ये क्वेश्चन का आंसर सबसे पहला कौन देता है, जल्दी कर दो भैया। क्वेश्चन दोस्तों वही सेम है, बस आंसर देखना है सबसे पहले कौन देता है। किसकी समझ यहाँ पे तेज काम करती है, जल्दी देना भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अरे बच्चे या तो कमेंट पढ़वा लो यार, हाकिम क्या बात करते भैया, आपसे क्यों नाराज हैं? अरे भाई पूछो क्या पूछना चाहते हो हाकिम। इस बात से अच्छा आप अपना कमेंट लिखो तो बेहतर होगा, मैं नाराज क्यों होऊंगा भाई। आंसर आना शुरू हो गए। क्या हो गया दोस्तों n अपॉन n प्लस वन। वेरी गुड बच्चों, n अपॉन n प्लस वन। अपनी बात पूछो। चलो अब आ जाओ, अब बारी आ गई उस दौर की जब एक नहीं लिखना है और लिखना है तो क्या लिखना है, आओ देखते हैं। अभी अभी आप उतने टाइम से मैं आपको ये सिखा रहा था कि जैसे अगर लिखा है ये तो इसका आंसर आ गया, इसको तो बात ही छोड़ दो n प्लस वन। ठीक है ना? चलो भैया चलो, तो यहां पे देखो जैसे 1/6 है तो 1/6 आप क्या करते थे 2 × 3। ठीक है, तो 1/6 को हम क्या करते थे 1/2 माइनस 1/3 ही 1/6 होता था। वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए, सभी के आंसर आ गए। ठीक है चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे यार लिखा है 1/1 गुणे 3, यानी कि तुम ये कहना चाहते हो 1/1 माइनस 1/3, और इसका मतलब ये हुआ 1/3 एकम 3, तो 1/3। क्या इसकी ये 1/3 की वैल्यू है? देखो चेक करो, क्या ये 1/3 की वैल्यू है? बच्चों और चेक करते हैं, एलसीएम कितना आएगा 3, 1 3 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 1 एकम 1। अरे भाई ये क्या आ गया, ये तो 2/3 आ गया। तुम तो इसको 1/3 की वैल्यू समझ के चल रहे थे, मगर तुमने अगर इसको घटाया तो ये क्या आ गया, ये तो 2/3 आ गया। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। आप यहाँ पे जरा चेक करो, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है 1/1 गुणे 3 का मतलब क्या हो गया 1/3 ही तो हो गया। 1 गुणे 3 का मतलब क्या हो गया 1/3 ही तो हो गया। क्लियर है? मगर जब तुमने 1/1 से 1/3 को घटाया तो कितना आ गया 2/3। या इस बात को भूल जाओ, इसको चेक कर लो, ये क्या लिखा है 3×5 = 1/15। और अगर तुमने इसको 1/3 माइनस 1/5 किया, पहले हम यही काम तो करते थे, देखो सभी में तो यही काम किया ना। चलो यहाँ पे ध्यान देना बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे दोस्तों 3×5 = 15 एलसीएम आ गया। 3×5 = 5 एकम 5, 5 से ही 15 अब माइनस हो गया, तो ये तो 2/15 आ रहा है। ये तो बच्चा मैच ही नहीं कर रहा, वैल्यू 1/15 होनी चाहिए थी। अब तो प्रॉब्लम हो गई ना, कैसे
से करेंगे। देखो अगर मुझे इस 2/15 को 1/15 बनाना है तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जल्दी बोलो कमेंट में, जुगाड़। क्या है? जुगाड़। तो देखो इस 2/15 में अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करा दूं, इस 2/15 में अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है ना, तो बच्चे 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/15। कितनी आ जाएगी? 1/15। जल्दी बोलो यस या नो, समझ में आई बात या नहीं आई? भाई 1/15 आ जाएगा ना, तुम्हें चाहिए तो 1/15 ही था। क्लियर है? तो भैया आंसर नहीं है, पहले बात को बताओ, जो मैं कह रहा हूं वो मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है वो पहले बताओ। तो देखो करना कुछ भी नहीं है, वही काम करना है, पहले का पहला माइनस लास्ट का लास्ट। मगर अभी प्रॉब्लम क्या हुई थी, जैसा ये लिखा था 1/3, इसका सोल्यूशन तो 2/3 आ रहा था ना, तो हमने क्या किया, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कराया और ये क्या बन गया? 1/3 बन गया। कराया क्यों होगा 1/2 का मल्टीप्लाई, अब ये बताते हैं, ठीक है ना। कराया क्यों होगा 1/2 का मल्टीप्लाई, ये बताते हैं। देखो यहां पे दोस्तों जरा ध्यान देना, इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का है, मगर ऊपर कितना लिखा है? 1। इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का है, मगर ऊपर कितना लिखा है? 1। इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का है, मगर ऊपर कितना लिखा है? 1। अब इसको जरा पीछे ले आओ, यहां पे आप जब देख रहे थे इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का है, ऊपर लिखा है 1। 3 चौको 12, हाँ 3 चौको, इनमें अंतर कितना है? 1, ऊपर लिखा है 1। यानी कि पहले दोस्तों जो हम गुणनखंड करते थे उनमें भी अंतर कितने का होता था? उनमें भी अंतर 1 का ही होता था, और ऊपर कितना लिखा होता था? 1। तो हमें कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती थी, मगर यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। क्या? नीचे अंतर 2 का दिया मगर ऊपर वैल्यू 1 लिखी है। नीचे अंतर 2 का दिया है मगर ऊपर वैल्यू 1 लिखी है, ठीक है ना। नीचे अंतर 2 का दिया है, ऊपर वैल्यू 1 लिखी है। तो दोस्तों अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए नीचे अंतर कुछ दिया है, ऊपर वैल्यू कुछ लिखी है, तो जो अंतर नीचे दिया है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करा दो। ऊपर 1 है तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। मगर अगर नीचे का अंतर ऊपर की संख्या बराबर है तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर वही बस पहले का पहला लास्ट का लास्ट। देखो पीछे में नीचे का अंतर 1 था, ऊपर भी वैल्यू 1 थी, तो कोई हमने कुछ भी नहीं किया, बस पहले का पहला और लास्ट का लास्ट घटा दिया था, ठीक है ना। तो यहां भी वही काम करो। अब भैया देखो कैसे करोगे, एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 19। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 19। अब भैया 19 जो आया तो इसको हल करो, 19 से कम 19 से चला गया, क्या आ गया? 18/19। इसका हल क्या आएगा? 18/19 इंटू दोस्तों कितना आ जाएगा? 1/2। हल करो, 2 नेम 18, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 9/19। मतलब समझ में आ गया अच्छे से। अगर 3 का अंतर होगा निधि, बिल्कुल सही है, 1/3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर 4 का अंतर होगा 1/4 से मल्टीप्लाई, मगर याद रखना अगर यहां अंतर 4 का है ऊपर 1 लिखा है तभी, अगर यहां भी अंतर 4 का है ऊपर भी 4 लिखा है तो फिर कोई मल्टीप्लाई नहीं, तब बातें बराबर हो जाएंगी। हाँ। थैंक यू अपूर्वा, निधि, सभी बच्चों को धन्यवाद। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? नीचे अगर अंतर अलग है ऊपर वैल्यू अलग है तभी हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलो आओ एक बार और करते हैं, आओ एक बार और करते हैं। ऊपर लिखा है 1/2 गुणे 5। क्या लिखा है दोस्तों? 1/2 गुणे 5। नीचे अंतर कितने का है? 3 का है। नीचे अंतर कितने का? 3 का। देखो इसका दूसरा पद इसका पहला पद है, 5 8 8 11 और ऐसे आगे चला गया। इधर अंतर कितने का है? 3 का है। इधर अंतर कितने का है? 3 का है। ऊपर तो 1 ही लिखा है यार। तुम क्या करोगे, जो भी लिखोगे उसमें
1/3 का मल्टीप्लाई कराओगे। बोलो अभी बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना? राजेश कुमार कह रहे ठीक बा, ठीक है ना? तो राजेश भाई क्या करोगे, नीचे अंतर 3 का है, थैंक यू। नीचे अंतर 3 का है, ऊपर 1 है, क्लियर है ना बच्चों? तो ऊपर जब 1 है तो हम 1/3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखो, अब तरीका वही है, पहले का पहला 1/2 माइनस लास्ट का लास्ट 1/32, क्लियर है? तो भैया हल कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 32, 2 से भाग दो 16, 32 एकम 32, तो बच्चों क्या आ गया, जल्दी बता दो भैया। 16 से, सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया, 2 से भाग दो 16 आ गया, 16 एकम 16, 32 एकम 32। तो दोस्तों 16 से 1 चला गया, कितना आ गया 15/32, और गुणे ये क्या है 1/3, हल कर दो, 3 × 5 = 15, तो 5/32 आ गया। उम्मीद है दोस्तों ये बातें समझ में आई होंगी। 5/32, 35 कहां से आ गया अजय, 64 कहां से आ गया, ठीक है 5/32। भाई कैसे आप लोग निकाल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई 10/16 लग रहा है, ठीक है ना? 5/32, 15/64 कैसे आ गया निधि? एलसीएम 32 आएगा बच्चे। थैंक यू मनोहर, चलो भाई हो गया। आई थिंक, उम्मीद है आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। लो एक बंदा 15/96 लिख रहा है, साजिब क्यों ऐसा लिख रहे हो, क्यों ऐसा लिख रहे हो? 15/96 कहां से आ गया यार, 32 आएगा एलसीएम। सुजाता 1/6 कहां से आ गया बच्चे? हद है भाई, चलो फिर से हम बता देते हैं, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। देखो इधर यहां पे लिखा है 1/2 गुणे 5, तो पहले का पहला 1/2 माइनस 1/29 गुणे 32, तो लास्ट का लास्ट 1/32। इसको करते हैं हल, एलसीएम आएगा 32, 2 से दिया भाग, कितने बार गया 16 दूनी 32, 16 बार गया, 16 का ऊपर किया गुणा, 16 एकम 16, 32 से भाग दिया, 32 एकम 32, एक बार गया 1 एकम 1, आ गया 1। बच्चे 16 से 1 चला गया, कितना रह गया 15/32। अब देखो नीचे अंतर था 3 का और ऊपर वैल्यू है 1, अंतर अलग अलग है, ठीक है ना? चलो भैया चलो, तो नीचे अंतर है 3 का, ऊपर वैल्यू है 1, तो बच्चे क्या लिखोगे 1/3, क्लियर है, गुणा में, क्लियर। चलो 3 × 5 = 15, तो भैया कितना आ गया 5/32। बच्चे बात एक ही नहीं होती, वो इम्प्रॉपर भिन्न कहलाती है। जब तुम लिख रहे हो कह रहे हो बात एक ही है 15/96, तो उसमें होशियारी ये नहीं है, ये शुद्ध भिन्न नहीं है। भिन्न उसी को कहते हैं जब कट जाए, तो आंसर बिना कटी भिन्न नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? चलो भैया, तो कितना आ गया बच्चे 5/32। उम्मीद है दोस्तों ये वैरायटी भी समझ में आ गई होगी। तो अब तो समझ में आ गया कि अगर नीचे अंतर 1 का है, ऊपर 1 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नीचे अंतर अलग है, ऊपर 1 ही लिखा है, तो दोस्तों हम उतने का बटे में रख के मल्टीप्लाई करा देते हैं। हाँ 1/3 से होगा, क्यों, नीचे 1/3, 3 का अंतर है, ठीक है ना? चलो आ जाओ, अब देखो इसी का एक और अगला बड़ा भाई, अगर नहीं कब, देखो पीछे क्या था, पीछे लिखा था कि अगर अंतर 2 का है और ऊपर 1 लिखा है, तभी तो कराते थे 1/2 का गुणा। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मैंने ये भी कहा था, यहाँ पे अंतर दोस्तों कितना है 2 का है और ऊपर 2 ही लिखा है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, तुमको एक्सप्लेनेशन लिख के दिखाते हैं। ये क्या 3 एकम 3, यानी कि इसका हल क्या है 2/3। क्या मैं इसको 2/1, बहुत ध्यान से बात सुनना, सॉरी 1/1 माइनस 1/3 लिख सकता हूं। 1/1 माइनस, यहां देखो 1/3 है, 1/1 माइनस 1/3, तो भैया जरा इसको करो 1/1 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 3 3, 3 एकम 3,
और 3 एकम 3, 1 एकम 1, बच्चे कितना आ जाएगा 2/3। बोलो बात समझ में आई? तो वही तो वैल्यू लिखी है, क्लियर है, वही तो वैल्यू लिखी है। अगर नीचे का अंतर, बहुत ध्यान से बात को सुनना, समझ में आ गई इतनी बात? अगर नीचे का अंतर और ऊपर की वैल्यू बराबर है तो फिर हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्लियर है? तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले का पहला और लास्ट का लास्ट उठाएंगे। अब कुछ लड़कों के मन में ये ख्याल आया होगा कि सर जी ऊपर तो 2 लिखा है और आपने यहाँ 1 लिख दिया, तो हम ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी ना यहाँ लिखते हैं, ये तो हम अपना बटा लिखते हैं। हमारा अंश फिक्स है, हमारा अंश फिक्स है और हमारा यहाँ वाला चिन्ह फिक्स है। अंश में क्या होगा, हमेशा 1 होगा, वहां कुछ भी हो उससे हमें नहीं मतलब है। हर वाली वैल्यू यहां से उठाते हैं, अंश तो अपने घर से लाते हैं, अंश तो अपने घर से लाते हैं, हर वाली वैल्यू यहां से उठाते हैं। तो दोस्तों हल करो, 19 एकम 19 से 1 चला गया, क्या आ गया 18/19। अब कोई लड़का कहेगा सर जी इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं करा रहे, नीचे अंतर तो 2 का दिया है। अगर नीचे अंतर 2 का दिया है, ऊपर वैल्यू भी तो 2 दी है, तो 2 से 2 कट गया, कुछ भी नहीं आया, क्लियर है ना? चलो भाई, बिल्कुल सही है प्रकाश बाबू, 18/19। इतने बार मत लिखो, हम पढ़ लेते हैं। हाँ खांसी हो रही है, मेडिसिन लेंगे। तो बच्चे बात अच्छे से समझ में आ गया, क्या आ जाएगा 18/19। तो हमने एक बात सीख ली कि अगर नीचे अंतर ऊपर वाली वैल्यू अगर इक्वल है तो फिर कुछ नहीं करना, अगर नहीं इक्वल है तो फिर करना है, ठीक है? तो आओ एक बार और देख लेते हैं इसी को थोड़ा सा लेवल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली वैरायटी है, इसी को इतना हम इसीलिए इसको इतना स्लोली आराम आराम से बता रहे हैं। यहाँ नीचे कितनी वैल्यू दी है बच्चे, 3 दी, अंतर कितना है 3 का, ऊपर वैल्यू भी लिखी है 3। नीचे अंतर कितने का है 3 का है, ऊपर वैल्यू भी लिखी है 3। दोस्तों इससे हमको एक बात पता चल गई, वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि हमें कुछ नहीं करना इसमें। पहले का पहला 1 तो हम घर से लाए, 4 यहां से लिया, और लास्ट का लास्ट क्या है 31। दोस्तों 1/4 माइनस 1/31, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 124। 4 से भाग दो 31, 31 एकम 31 आ गया, माइनस 31 से भाग दो 4, 4 एकम 4 आ गया। तो 31 से अगर 4 चला गया तो दोस्तों कितना आ गया 27/124। कितना आ गया 27/124। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी, उम्मीद है दोस्तों बातें समझ में आई होंगी। 30/31 क्यों आ जाएगा हाकिम भाई, आप अकेले आप हमको भी बताया करो भाई कैसे आ जाएगा। यहाँ 1 अपने घर से लाना है, पूरा 1/1 थोड़ी ना, पहले का पहला यहाँ कितना है, पहला 4 है, 1/4 से 1/31 घटाओगे। चलो कोई डाउट तो नहीं है? और थोड़ा सा और लेवल क्रिएट होता है, थोड़ा सा अगर वहां पे फैक्टर करके दिया, कभी कभी नहीं दिया होता है। तो अब मेरा एक बच्चे कह रहा था शुरुआत में, जब आज की क्लास शुरुआत हुई थी, कि क्या क्रमागत तो गुणनखंड होंगे। अब मैं उसको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि क्रमागत होंगे या नहीं होंगे, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा कर पाना है। बस आपको क्या याद रखना, जैसे ये लिखा है 8 लिखा है, आप इसको क्या कह सकते हो 2 चौको 8। अब इसका जो दूसरा पद है वही इसका पहला पद होना चाहिए, ठीक है ना? तो भैया ये क्या हो जाएगा 2 चौको 8, 4 छंग 24। अब ये क्या हो सकता है 6 अट्ठे 48। बोलो बातें क्लियर है? इसका ये श्योर है कि इसका दूसरा पद इसका पहला ही होना चाहिए। बोलो क्लियर है? यहाँ पे आपको ये बात सीख गए होगे, अब तो क्लियर है कि जरूरी नहीं हमारा अंतर 1 का हो, अंतर 2 भी हो सकता है, अंतर 3 भी हो सकता है, अंतर 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो आपके विवेक पे डिपेंड करता है, और आप उस बात को कैसे बना के रखोगे कि ये इसका पहले वाले का दूसरा पद और दूसरे वाले का पहला पद बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी दोस्तों सीरीज बनेगी, ठीक है ना? चलो भैया, तो 8 दहाम 80 हो जाएगा, और 10 और 12 बन जाएगा 120 हो जाएगा। 12 और 14 ये क्या लिखा है दोस्तों, देखो 12 गुणा 14 ही तो लिखा है, देखो 14 दूनी 28
और 14 एकम 14 दो 16 168, ठीक है ना। अब आ जाओ भैया, पहले का पहला तो एक तो हम अपने घर से लाते हैं, 1/2 माइनस लास्ट का लास्ट 1/14, क्लियर है, घटा लो भाई। एलसीएम बच्चा कितना आ गया, 14 आ गया, दो दो सत्ते 14, ये आ गया, 14 एकम 14, एक चला गया, ये एक आ गया, तो बच्चे कितना आ गया 6/14। मगर क्या है आंसर नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान देना। इनके बीच का अंतर कितना है, देखो 2-2 का है, 2-2 का अंतर है। मगर एक बड़ी प्रॉब्लम है, ऊपर तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखा है, नीचे अंतर 2-2 का है, मगर ऊपर कितना लिखा है, एक लिखा है। तो अगर अंतर अलग अलग है, अब आप क्या करोगे, 1/2 का मल्टीप्लाई करा दोगे, क्लियर है। तो 2 3 6, बच्चा आंसर कितना आ जाएगा, 3/14। आंसर कितना आ जाएगा, 3/14। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर क्लियर हो गई तो एक बार यस लिख दो, पक्के से समझ में आ गया, ठीक है ना। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करने हैं, जल्दी से नोट करो इनको, तुम्हारे पास 10 सेकंड का समय है नोट करने के लिए, जल्दी नोट करो। और इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसमें भी होता है कमेंट बॉक्स, ढूंढ लेना। 3/14 सही है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, जल्दी करो। लिख लिया, आ जाओ। अब दोस्तों इसको हम बताते हैं, आओ। ये क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, ये ऊपर तो 3 लिखा है, नीचे क्या लिखा है, 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 2 दूनी कितना होता है 4। यहां क्या लिखा है, देखो इसका पहला पद ये वाला, सॉरी इसका दूसरा पद इसका पहला पद के बराबर है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिका 9 लिखा है, यहाँ 3 त्रिका 9 गुणे 4 चौको 16 लिखा है, और यहाँ 4 चौको 16 गुणे 5 25 लिखा है। आप कहोगे सर जी आपने तो कहा था अंतर, अंतर से नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है इसका दूसरा पद इसका पहला पद होना चाहिए। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाली संख्या बड़ी होती है, फिर भी मुझे कैसे पता चल जाता है, देखो हमको शुरुआत की टेबल आती है और कुछ हम लॉजिक अपना भी सेट करते हैं, कैसे, देखो ये क्या लिखा है 7 निम्न 63, ये तो पता है, तो ये गारंटी है कि इसमें 9 ही आना तभी ये लिखा होगा, अदरवाइज प्रश्न में त्रुटि होगी और गलत तो आयोग पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर चारों विकल्प नीचे दिए हैं तो इसका मतलब सही है, तो इसका मतलब यहाँ 9 तो यहाँ 9 हो गई। अब 9 से इसमें भाग देना, कितना आ गया 11, देखो कितना आसान है, 11 से इसमें भाग दो, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 23 33, तो इसका मतलब इसका पहला पद क्या होगा 13, 13 से इसमें भाग दो, 13 एकम 13, कितना बचा 6, 13 पचे 65, देखो आ गया, खत्म हो गया। ऐसे पता चल जाता है कभी, बात समझ में आई, नोट भी कर लो, बात समझ में आई, ऐसे पता चल जाता है। चलो अब यहाँ पे देखो, बस तुम्हें के लिए ये याद रखना है कि इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा, अब आगे है ही नहीं तो गोली मारो उसको, खत्म। नियम हमें याद है, नियम हमारे पास क्या है, पहले का पहला यानी कि पहले का पहला क्या है 1 माइनस लास्ट का लास्ट, तो लास्ट का लास्ट क्या है 25, देखो 1/1 तो अपने घर से लाते हैं और माइनस अपने घर से लाते हैं, घटा दो। तो लड़का कहेगा सर जी घटाने के बाद घटा तो हम लेंगे, 25 एकम 25 से एक चला गया, 24/25 आ गया, मगर इनका अंतर तो अलग अलग है, इसमें 3 का है, इसमें 5 का है, इसमें 7 का है। आपको क्या फर्क पड़ता है, अगर यहाँ 3 का अंतर तो ऊपर लिखा तो है 3, यहाँ अगर 5 का अंतर है तो ऊपर लिखा तो है 5, यहाँ 7 का अंतर ऊपर लिखा तो है 7, यहाँ 9 का अंतर ऊपर लिखा तो है 9, क्या हमसे मतलब बनता है। अगर ऊपर 1 होता और नीचे अंतर होता, ठीक है, चलो तब हमें प्रॉब्लम होती, अगर ऊपर 1 होता नीचे अंतर होता तब हमें प्रॉब्लम होती, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इतनी बात समझ में अगर आ गई तो हाँ लिख दो भाई,
ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, आज थोड़ा सा बैड फील भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ये सभी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, इनको मैं कल बताना चाहूंगा। और कल ये वाले क्वेश्चन है, और इसके बाद मल्टीपल कल लास्ट क्लास होगी फ्रैक्शन की। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद।